चैनल पर जिसका नाम है संतोष सर लाइव क्लासेस। आज आपकी वीडियो आपके चहेती सर की वीडियो जो कि है संतोष सर लाइव क्लासेस कक्षा 10 के एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 2.1 का शुरुआत करने जा रहे हैं। तो 2.1 जिसका पहला क्वेश्चन है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो आइए इस प्रश्न की शुरुआत करें। किस तरीके से आप एक राफ्टिंग स्टाइल में मतलब एक वन शॉट सॉल्यूशन होने वाले हैं जिसमें आपके सारे क्वेश्चंस का को सॉल्व किया जाएगा। आप इस मेरे वीडियो में अंत तक बने रहिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यही है आपका पार्ट कि मतलब इसका आपको क्या करना है। ये बहुपद है, बहुपद द्विघात है। द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ ए बी और सी क्या है, ये चर है, ठीक है। ए बी सी क्या है, ये अचर है, मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू है ए बी और सी। और ये इसका व्यापक रूप होता है, किसका, द्विघात बहुपद का। तो अब आपको करना क्या है, करना आपको यह है कि ये जो क्वेश्चन है इनका शून्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना, शून्य, जिसे आप जीरोस कहते हैं, जीरोस फाइंड करना है इन पॉलिनोमियल्स का। तो आइए शुरुआत करते हैं। जीरोस फाइंड करने के लिए या शून्य फाइंड करने के लिए आप क्लास 9th में फैक्टराइजेशन यानी गुणनखंड पढ़ करके आए हैं। फैक्टराइज करना, गुणनखंड करना जूनियर की क्लासेस में भी पढ़े हैं। तो ये स्प्लिट द मिडिल टर्म यानी कि मध्य जो टर्म है इसको स्प्लिट करके इसका हम क्या करेंगे, एक जो है इसको गुणनखंड ज्ञात करेंगे, जहां से आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू मिलेगी। और फिर उसके बाद फिर इनके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी करेंगे। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। अगर आप लोगों को गुणनखंड समझ में नहीं आया है तो गुणनखंड किस तरीके से किया जाता है आप ध्यान से देखिए। देखो, फर्स्ट टर्म का कांस्टेंट यानी जो फर्स्ट टर्म है इसका कांस्टेंट क्या है, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो 1। और ये क्या है, लास्ट टर्म, ये कांस्टेंट 8 है। 8 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और आपको देखो बहुत ही बेसिक चीजों वाली चीजों को बता रहा हूं कि किस तरीके से आप इसको फैक्टराइज अर्थात गुणनखंड करेंगे। आपको क्या करना, फर्स्ट टर्म का यानी पहले पद का जो कांस्टेंट है उसको लास्ट के पद का मल्टीप्लाई करेंगे। कितना आया, 8 आया। अब 8 का हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो देखो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो 2 2 एंड 2, ये हमारे पास इसका अभाज्य गुणनखंड आया 2 2 और 2। अब इन जो 2 आए हुए हैं 3 बार, इन 2 का इस तरीके से आप इसको समायोजित कीजिए कि मल्टीप्लाई करने पर आपस में यहां पे क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। और उन्हीं नंबरों का जिनको आप समायोजित करने वाले हैं प्लस या माइनस करेंगे तो -2 आना चाहिए। तो देखो हम क्या करने वाले हैं, ये दोनों नंबर ले लिया, 4 हो गया, ये 2 हो गया, 2 2 जा 4 और ये 2, यानी 4 और 2, 4 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। और ये -4 कर लीजिए, इसको +2 कर लीजिए। -4 में से ये -4 और ये +2 अगर करेंगे क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो यही चीजें हमें जरूरत है। तो आइए इसको स्प्लिट कर देते हैं। तो ये देखिए एक्स स्क्वायर, और पहले आप राइट करेंगे -4x, ये x है 2x के साथ, तो प्लस का 2x -8। कैसे किया समझ में आया, ठीक है। अब देखो, अब ये दोनों जो टर्म है, दोनों पद हैं, एक्स स्क्वायर -4x में कौन सा ऐसा चर या अचर है जो दोनों में आप जो क्या है उभयनिष्ठ है यानी कॉमन है। और इन दोनों में कौन सा है उसे भी कॉमन आप ढूंढिए अर्थात उभयनिष्ठ ढूंढिए। इन दोनों में आप देखो x यहाँ भी है, x यहाँ पर भी है, तो x बाहर कर दीजिए, घर बना दीजिए। घर के बाहर जो कॉमन जो दोनों में पाया जाए उसको बाहर करिए, जो नहीं पाया जा रहा अंदर रखिए। तो अंदर देखो एक x यहाँ चला आया, एक x बचा, x इंटू एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ कौन साइन है, माइनस हो गया। x का इनके साथ जब डिवाइड होगा तो यहाँ पे माइनस का 4 आ जाएगा, ये x है ऑलरेडी तो x बाहर हो गया। अब यहाँ पर देखो क्या लेना है हमको, प्लस का 2 कॉमन ले लेंगे,
तो 2 इंटू 1, 2x यानी कि x, और प्लस का माइनस माइनस हो जाएगा, 2 4 जा 8। अब आप देखो दोनों ब्रैकेट्स में जो नंबर है x माइनस फोर ये सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर सेम है तो हमारा अभी तक का जो हमने किया है सही है। तो चलिए अब देखो x माइनस फोर एक ब्रैकेट्स में और दूसरे ब्रैकेट्स में जो कॉमन हमने लिया था x प्लस टू, तो x प्लस टू ये रहा। अब ये अच्छा इसकी इक्वल हम मान लेते हैं जीरो के, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे इसको जीरो के इक्वल मानते हुए चलेंगे। अब देखो x माइनस फोर x प्लस टू इक्वल टू क्या है, जीरो। इनके भी इक्वल जीरो है और इनके भी इक्वल जीरो है, तो इसको हम जो है सेपरेट रख सकते हैं, अलग रख कर सकते हैं कि x माइनस फोर इक्वल टू जीरो, कॉमा x प्लस टू इक्वल टू जीरो, ठीक है। यानी कि ये जीरो जो है इन दोनों ब्रैकेट्स के इक्वल है, तो इन ब्रैकेट्स को इनके साथ रखा तो भी जीरो, इनके साथ रखा तो भी जीरो। अब यहां से x की वैल्यू फाइंड कीजिए। x इक्वल टू माइनस फोर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, और यहाँ पर ये प्लस 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2 आ जाएगा, x इक्वल टू माइनस 2। ये जो फर्स्ट x की वैल्यू आई है इसे हम अल्फा के नाम से जानते हैं, अल्फा इक्वल टू 4 आया है। और ये जो है जो सेकंड x आया है ये बीटा इक्वल टू माइनस का 2 आया हुआ है। अब हमने क्या किया, जीरोज फाइंड कर लिया। क्या फाइंड कर लिया, जीरोज, अर्थात शून्यक हमने निकाल लिया। अब क्या करना है, इसके सत्यता की जांच करना है, तो हम क्या करने वाले हैं कि इसके शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल करेंगे। तो यही कर लेते हैं, शून्यकों का योगफल। शून्य क्या है, एक अल्फा है और प्लस ये बीटा है, इनको प्लस करेंगे तो अल्फा की वैल्यू 4 है प्लस बीटा की वैल्यू माइनस का 2 है। सॉल्व करेंगे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 में से 2 निकालेंगे 2, यानी प्लस का 2 आ गया। शून्य का यानी कि ये जो जीरोज है इनका सम करने पर 2 आया है। अब शून्य का क्या करेंगे, गुणनफल निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल अर्थात अल्फा इंटू बीटा, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल टू, अल्फा क्या है देखो यहाँ पे 4 है तो 4 ले लिया, मल्टीप्लाई बीटा क्या था माइनस का 2, मल्टीप्लाई किया 4 2 जा 8, और यहाँ प्लस का यहाँ माइनस का साइन -8। तो शून्यकों का गुणनफल क्या आया, -8 आया, और शून्यकों का योगफल क्या आया प्लस का 2 आया। आइए अब इसके संबंध को जांचते हैं, तो जांच कीजिए। पहले जांच में आपका ये सबसे पहले आपका ये जो बहुपद है इसे नोट करिए, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 8। अब देखो अभी हमने आपको बताया था कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। अब यहां अगर हम कहें, आप देखो मैच करो दोनों में, यहाँ a की वैल्यू ax स्क्वायर है, a की वैल्यू यहाँ पे कोई नंबर नहीं तो क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 1 हो जाएगा। b की वैल्यू क्या है यहाँ पे, b इक्वल टू यहाँ पे देखो -2, माइनस का 2 है, एंड c इक्वल टू क्या है माइनस का 8 है। यानी a b और c की वैल्यू हमने यहाँ पे नोट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है -b/a। क्या होता है, -b/a। यानी कि यह फार्मूला आपको लर्न करना चाहिए कि शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a। तो अब देखो -b/a, b की वैल्यू आप देखो क्या है, माइनस का 2 है। b की वैल्यू क्या है यहाँ पे देखो, माइनस का 2, तो माइनस का 2 ये b की वैल्यू है, और ये b में माइनस है, ये माइनस इधर जा जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा यहाँ से, तो ये अपान, और a की वैल्यू यहाँ पे देखो 1 है तो ये 1 हुआ। अब आप सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट तोड़ेंगे, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया,
और यहाँ पे आ गया 2/1 इक्वल टू 2, अर्थात शून्यक का योगफल क्या आया, 2 आया है। यहाँ आप आओ, शून्यक का योगफल इक्वल टू क्या आया, 2 आया है। दोनों आप देखो सेम आया है कि नहीं आया है, ठीक है। अब इसी तरह से शून्यक का गुणनफल करेंगे। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है C/A। क्या होता है, C/A होता है। C की वैल्यू यहां से देखो माइनस का 8/A की वैल्यू क्या है, 1 है, तो -8 हम कर सकते हैं। तो शून्यक का गुणनफल क्या है, -8। यहाँ पे शून्यक का गुणनफल क्या आया था, -8। तो इस तरीके से हमने इसको जांच किया, वेरीफाई किया कि इस तरीके से संबंध की जांच आप कर सकते हैं। ये तो रहा आपका पार्ट 1। आइए इसके आगे के जो पार्ट्स हैं उसको लेकर चलते हैं। सेकंड पार्ट है 4s स्क्वायर माइनस 4s स्क्वायर माइनस 4s एंड प्लस का 1 तो वही चीज करना है यहाँ पर भी। आपको क्या करना है, इसका गुणनफल करना है। यहाँ 4 है, यहाँ पे 1 है। अंतिम और यानी कि पहला और अंतिम का जो आप देखो कांस्टेंट, इसका मल्टीप्लाई करिए, 4 1 जा 4 आया, और 4 का आप करिए क्या, अभाज्य गुणनखंड, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 और 2 आया। हमें 2 और 2 का मल्टीप्लाई करके क्या लाना है, 4 लाना, आ जाएगा। अब 2 और 2 का हम ऐसे स्प्लिट करेंगे, -4 आना चाहिए। तो देखो -2 दोनों लेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, निगेटिव में आ जाएगा -4। तो यही हम लेंगे 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस का 1। देखो -2s -2s, 2 2 जा 4s हो गया, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, -2 माइनस का 4 हो जाएगा। इन दोनों में कॉमन क्या है, एक तो 2 कॉमन बन रहा है और एक दोनों में यस है, तो यस आया। तो एक यस यहाँ से लाया, 2 2 जा 2 टाइम गया, और एक यस बचा यहाँ पे, -2s यहाँ पे गया तो क्या बचा, 1 आया। यहाँ पे माइनस का 1 लेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ब्रैकेट बचेगा 2s, है ना, माइनस प्लस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 1 1 जा 1। तो ये अच्छा, इन सब के आपको क्या लेना है, 0 लेना है इक्वल करके, तो लेकर चलिए। तो सबसे पहले आप देखो ये जो 2s है, ध्यान रहे 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1 ये आपका क्या हो गया, फैक्टर हो गया, अर्थात 2s माइनस 1 एक ब्रैकेट में, 2s माइनस 1 दूसरे ब्रैकेट में, इक्वल टू 0। क्योंकि आप देखो 2s माइनस 1 क्या है, इसका उभयनिष्ठ है, यानी कॉमन है, और 2s माइनस 1 दोनों में पाया जा रहा है। तो 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 और 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। यहां से s इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 इधर जाएगा, 1 आ जाएगा, और 2 आ जाएगा डिवाइड में 1/2। इसी तरीके से यहां से भी s इक्वल टू -1 आकर इधर, और ये 2 आ जाएगा डिवाइड में, तो 1/2 दोनों का आया हुआ है यस। तो अल्फा आया है 1/2 और बीटा इक्वल टू भी 1/2। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद अल्फा बीटा फाइंड करने के बाद हम करने वाले हैं शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योगफल 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू आ जाएगा 1। और साथ ही साथ शून्यकों का गुणनफल भी करेंगे। शून्यकों का गुणनफल जो कि अल्फा और मल्टीप्लाई बाई बीटा 1/2 इंटू 1/2, क्योंकि अल्फा और बीटा दोनों सेम है, मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। अब इसके सत्यता की जांच करते हैं। तो सत्यता की जांच के लिए आपको लिखिए जांच। तो इसका जो बहुपद है नोट करेंगे, 4s स्क्वायर
-4s प्लस का 1। यहां आप देखो इसका बहुपद का, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस का c। तो a की वैल्यू बताइए जरा, यहां से 4 हो गई, b की वैल्यू क्या है -4 है, c की वैल्यू क्या है +1 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल फिर फार्मूला पे रखेंगे। शून्यकों का योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है -b/a इक्वल टू -b, यानी कि b की वैल्यू -4 है तो माइनस यहां और ब्रैकेट के अंदर -4/a, a की वैल्यू भी 4 है, काट देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 4 कट जाएगा, आ जाएगा 1। आप देखो शून्य का योगफल 1 आया है, यहां शून्य का योगफल क्या आया था 1 आया था, दोनों सेम हुआ। अब इसी तरीके से शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, इसको भी देखेंगे, होता है c/a होता है, इसका फार्मूला है c/a। तो c क्या है यहाँ पे 1 और a की वैल्यू है 4, 1/4। यहां भी देखिए 1/4 आया है शून्यकों का गुणनफल, और शून्यकों का गुणनफल यहाँ पे भी 1/4 आया है। तो इस तरीके से दूसरा पार्ट रहा। अगला पार्ट चलिए देखते हैं, तो ये है 6x² - 3 - 7x। आप देखो अगर हम द्विघात बहुपद का व्यापक रूप देखेंगे तो व्यापक रूप में ये सही सिचुएशन इसका नहीं है, तो हम इसको सही में करेंगे। 6x² - 7x यहां लाएंगे, -3 ये करेंगे। अब यहां से आपको क्या करना है, पहले तो हम इसे अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो देखो किसका, फर्स्ट टर्म 6 है, लास्ट टर्म 3 है, तो 6 3 जा 18 हो गया, 18 का प्राइम फैक्टर अर्थात अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 2 9 जा 18 और 3 3 जा एंड 3 1 जा, 3 3 जा 9, 2 जा 18, यानी कि 3 3 एंड 2 आया हुआ है। तो अब देखो इसको हमको इस तरीके से सॉल्व करना है कि मल्टीप्लाई करने पर 18 आए और आपस में प्लस या माइनस करने पर -7 आए। तो हम करने वाले हैं यहाँ पे देखो 3 3 9 हो गया, इन दोनों को 9 और 2 जा 9 2 जा 18 हो गया, 9 में से 2 को माइनस करेंगे, -7 आ जाएगा। तो 9 को ले लेंगे हम, 9 को माइनस में ले लेंगे और 2 को प्लस में ले लेंगे। तो यही करने वाले हैं। देखो 6x², ठीक है, प्लस का 2x माइनस का 3 3 जा 9 है तो 9x। तो देखो -9x में से +2x घटेगा तो 7 आ जाएगा माइनस के रूप में, 9 और 2 जा कितना हो गया 18 आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 3 और ये सबके इक्वल ले लेते हैं 0 के। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, यानी कि कौन सा उभयनिष्ठ है, तो हम देखें 6 2 यहाँ भी है, 2 3 जा 6 3 टाइम जाएगा, x दोनों में है, तो हम ले लेते हैं 2 और इसके साथ ही 2 के साथ ही x ले लेंगे। तो 2 3 जा 3 टाइम गया 3 और x, क्योंकि स्क्वायर है तो और 2x लिया है तो यहाँ पे बचेगा 1 बचेगा, क्योंकि 2x बाहर चला गया। अब यहाँ से हम ले लेंगे माइनस का 3 ले लेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 जा 3 टाइम गया और 3x माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा और 3 1 जा 3, ये इक्वल टू 0। अब देखो 3x + 1 दोनों ब्रैकेट में इक्वल आया, अगर इक्वल आया है तो हम क्या करते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब आगे हम इसी तरह चलेंगे। तो देखिए 3x + 1 और 3x + 1 इसको लेकर चलेंगे तो ये आ जाएगा 2x - 3, एक तो 2x - 3 एक ब्रैकेट हो गया और दूसरे ब्रैकेट्स में 3x + 1 इक्वल टू क्या है 0। अब 2x - 3 इक्वल टू 0 और 3x + 1 इक्वल टू 0। यहाँ से x इक्वल टू -3 इधर जाएगा, हो जाएगा प्लस का 3 और 2 आ जाएगा डिवाइड में 3/2, यहाँ से x इक्वल टू ऐसे, ठीक है, +1 इधर आएगा माइनस का 1 और 3 आ जाएगा यहाँ पे डिवाइड में -3। अब यहाँ पे अल्फा इक्वल टू 3/2 आया और बीटा इक्वल टू -1/3 आया। देख रहे हैं क्या किया गया है, अल्फा और बीटा, यानी कि ये इसके अल्फा और बीटा क्या शून्यक हैं। अब आपको क्या करना है, शून्यकों का योगफल निकालेंगे और गुणनफल निकालेंगे।
शून्यकों का योगफल, शॉर्ट में लिख दिया योगफल, यानी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा, अल्फा क्या है यहाँ पर 3/2 है और प्लस बीटा क्या है -1/3 है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 7/6। सॉल्व करके आप देख लीजिएगा 7/6 आ जाएगा। इसी तरीके से शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा बीटा इक्वल टू होता है, सॉल्व कर लीजिए, 3/2 मल्टीप्लाई माइनस का 1/3, तो 3 1 जा 3 हो गया, माइनस का 2 3 जा 6 हो गया, काटेंगे 3 1 जा 3 3 2 जा 2 इक्वल टू -1/2 आया। शून्य का योगफल 7/6 आया है और शून्य का गुणनफल -1/2 आया है। अब इसको जांचेंगे, जांच, तो ये जो हमारा बहुपद है 6x² -7x और माइनस का 3, यहां पे इसको व्यापक रूप में इसको कंपेयर करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c, तो हम यहां देखेंगे a की वैल्यू क्या है प्लस का 6 है, b की वैल्यू क्या है माइनस का 7 है, c की वैल्यू क्या है माइनस का 3 है। ये देखो, अब यहां पे हम क्या करेंगे, शून्य का योगफल फार्मूला के साथ और शून्यकों का जो है गुणनफल फार्मूला के साथ लेंगे। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a, एक फार्मूला है, -b तो माइनस हो गया और b की वैल्यू क्या है -7, तो -7 अंदर हो गया अपान a की वैल्यू यहाँ पे 6 है, तो देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 7/6 आ गया आंसर। तो शून्य का योगफल यहाँ पे कितना आया था, देखो 7/6 आया था और यहाँ पे देखो 7/6 आ गया, तो ये तो वेरीफाई हो गया, नहीं जांच हो गई। अब इसका शून्यकों का गुणनफल का भी देखेंगे। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है c/a, तो c की वैल्यू आप देखो -3 है, a की वैल्यू क्या है 6 दिया हुआ है, काट दीजिए, 3 1 जा 3 3 2 जा 6 इक्वल टू -1/2 आया है। यहां कितना आया था -1/2। इस तरीके से आप इसको जांच सकते हैं। आइए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। ये तो थर्ड पार्ट रहा है, अब फोर्थ पार्ट देखेंगे, चौथा पार्ट। फोर्थ पार्ट है 4u² प्लस 8u, 4u² प्लस 8u, ये है 4u² प्लस 8u, ठीक है, यही क्वेश्चन है। अब हम क्या करेंगे, देखो 4u प्लस 8u इक्वल टू इसको ले लेंगे 0। अब इन दोनों में कॉमन आप ढूंढिए, 4 2 जा 8u, तो यानी 4u ये कॉमन हो गया। यहां पे क्या बचा, यहां पे बचता है u² था तो u बचा और प्लस 4 2 जा 2 बचा, है ना, इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो 4u इक्वल टू 0 और दूसरा u प्लस 2 इक्वल टू 0, ये यानी कि 4u बचा और ब्रैकेट का u प्लस 2 ये बचा। तो यहां से अब आप देखो 4u, तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 0 और ये 4 आ जाएगा डिवाइड में, तो u इक्वल टू हो गया 0, अल्फा इक्वल टू वैल्यू हो गई 0। यहां से लेंगे दूसरा u इक्वल टू प्लस का 2 है, जाकर माइनस का 2 हो जाएगा, तो बीटा इक्वल टू माइनस का 2 हो गया। अब यहाँ पे अल्फा 0 आ गया है और बीटा क्या आया है माइनस का 2 आया हुआ है। अब यहां हम क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल निकालेंगे। शून्यकों का योगफल
इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। अल्फा है 0 प्लस बीटा है माइनस का 2, तो प्लस माइनस माइनस इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 2। तो शून्यकों का योगफल आ जाएगा -2। ठीक है, अब क्या करना है हमको, शून्यकों का गुणनफल लेना है। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। अल्फा है 0 और बीटा है माइनस का 2 इक्वल टू आ जाएगा 0। तो शून्य का गुणनफल क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, आइए चेक करते हैं, इसको जांचते हैं। 4u स्क्वायर प्लस 8u। ठीक है, यहाँ c की वैल्यू हम देखो जब व्यापक रूप लेंगे तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो यहाँ पे प्लस c की वैल्यू जो है यहाँ पे क्या है, 0 है। ठीक है, जब c की वैल्यू आएगी 0 लिखेंगे। तो चलिए ठीक है, a की वैल्यू क्या है बताइए, a की वैल्यू यहाँ पे प्लस का 4 है, b की वैल्यू है प्लस का 8 एंड c इक्वल टू 0 है। अब यहाँ पे फार्मूला के साथ शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकालेंगे। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता -b अपान a। तो b की वैल्यू क्या है, 8 माइनस 8 अपान a की वैल्यू है 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 इक्वल टू माइनस का 2 आया। तो शून्य का योगफल अगर आप देखिए -2 यहां भी है, ठीक है। अब आइए शून्यकों का गुणनफल देखते हैं, जो कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है c बाई ए। तो c है 0, a की वैल्यू है 4, आ जाएगा 0, यहां भी 0 आया हुआ है। तो इस तरीके से ये वेरीफाई हो गया। अगला पार्ट देखते हैं, फिफ्थ है टी स्क्वायर माइनस 15। टी स्क्वायर माइनस 15 को पहले तो हम द्विघात बहुपद के रूप में क्लियर करते हैं। तो इसको करने के लिए देखो हमें क्या करना है, ए स्क्वायर है, इसको भी स्क्वायर के रूप में बनाना है। आप जानते हैं जैसे कोई भी नंबर, जैसे √2 है, 2 को अगर हम √2 का स्क्वायर बना दें तो भी वैल्यू क्या आती, 2 आती है। कैसे, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आ जाता, बचा क्या, 2 बचा, है ना। तो वही चीज यहाँ पे अगर हम टी तो पहले तो स्क्वायर में है और ए स्क्वायर कर सकते हैं, इसको बी स्क्वायर, यानी ये टी स्क्वायर है -15, ये रूट में करके इसको क्या कर दें, स्क्वायर कर दें। इससे क्या होता है कि अगर √15 और स्क्वायर कर दें तो रूट स्क्वायर से कट जाएगा, बचेगा 15 ही रहेगा, तो उसके वैल्यू में कोई फर्क नहीं आएगा। हाँ जरूर है कि इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट कर पाए। तो अगर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के रूप में हम कन्वर्ट कर ले जा रहे हैं तो इसका हम क्या करने वाले हैं, तो देखेंगे ध्यान से। तो एक ए प्लस बी, आप जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में होता है। तो वही चीज हम करेंगे, ए प्लस बी, ए ये है बी ये है, तो टी प्लस बी √15 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में टी माइनस √15 दूसरे ब्रैकेट में ले लिया। ठीक है, अच्छा इन सब के इक्वल हम लगा दें 0। अब यहां से देखो टी प्लस √15 इक्वल टू 0, और यहां पर भी ऐसे होगा टी माइनस √15 इक्वल टू 0। तो यहाँ टी इक्वल टू प्लस 15 जाकर उधर हो जाएगा माइनस का √15, और इधर t इक्वल टू माइनस का 15 रूट में है, उधर जाकर के हो जाएगा प्लस का √15। ये अल्फा इक्वल टू आ गया माइनस का √15 और बीटा इक्वल टू आ गया √15 प्लस का। तो अब हम क्या करने वाले हैं आगे, शून्य का योगफल, शून्यकों का योगफल, जो शून्य का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा है। अल्फा क्या है, माइनस का √15 प्लस बीटा है 15। तो यहां हम देख रहे हैं
एक माइनस का 15 रूट में, एक रूट में प्लस का है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, आएगा कितना 0 आ गया। अच्छा अब क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा एंड बीटा, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू, अल्फा क्या है देखिए माइनस का √15 इंटू प्लस का √15, तो 15 इंटू 15 225, 225 हो जाएगा, रूट निकालेंगे तो 15 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा 15, और निगेटिव नंबर है तो आ जाएगा निगेटिव में 15। ये आ गया क्या, शून्य का गुणनफल आ गया ऋण या -15। आइए अब जांचते हैं, हम देखिए t², तो देखो जांच में हम क्या करने वाले हैं, जब हम जांचते हैं तो इसको हम इसका जो ओरिजिनल फॉर्म होता है उसी के रूप में इसको लाते हैं, t² - 15 व्यापक रूप क्या है, होता है a² + ax होता है ax² + bx + c। तो आप देखो a की वैल्यू क्या है 1, अब देखो b की वैल्यू यहां नहीं है, ये 15 क्या c की वैल्यू है, तो c इक्वल टू हम ले सकते हैं -15, और b की वैल्यू जब नहीं दिया है तो हम क्या ले सकते हैं 0 ले सकते हैं, b इक्वल टू 0। तो आइए अब इसका हम जांचें, तो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a, तो -b की वैल्यू क्या है 0, 0/a, ये माइनस इधर आएगा तो 0 के साथ माइनस लगता नहीं, खत्म कहानी। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 1 है, इक्वल टू 0 आ जाएगा। शून्यकों का गुणनफल लेंगे, अब शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, तो c की वैल्यू है -15, a की वैल्यू है 1, इक्वल टू आ जाएगा -15। तो यहां देखिए शून्यकों का गुणनफल कितना आया -15, शून्यकों का योगफल 0, तो यहां भी शून्यकों का योगफल 0 और ये 15 माइनस का जो आया गुणनफल आया। तो इस तरीके से आप जांच सकते हैं। तो आइए लास्ट पार्ट देखते हैं इसका, 3x² - x - 4। तो यहां देखो फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, पहला पद और अंतिम पद का जो ये 3 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, 3 4 जा 12, और इसका अभाज्य गुणनफल निकालेंगे, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3, 2 2 एंड 3 आया। अब 2 2 और 3 का हम क्या करने वाले हैं, अगर मल्टीप्लाई करें तो 12 आना चाहिए, तो चलिए कर देते हैं, 2 2 जा 4 हो गया और 3 हो गया, 4 3 जा 12 हो गया, और माइनस करीब -1 आना चाहिए, माइनस यानी x है तो -1 की वैल्यू है, तो हम क्या करते हैं इसको पॉजिटिव बनाते हैं, इसको माइनस कर देते हैं, तो -4 + 3 इक्वल टू -1 आ जाएगा। तो चलिए, तो 3x² माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 4, इन दोनों में कॉमन आप देखो x है, अंदर क्या बचा 3 और x, फिर -4 बचा, x बाहर चला गया है, इन दोनों में आप देखो प्लस का हम ले लेंगे 1, और यहाँ 3x हो जाएगा, -1 माइनस प्लस माइनस या माइनस 1 4 जा 4, ये अच्छा इन सबके हम ले लेंगे इक्वल टू 0, और अब हमारे पास है 3x - 4 एक ब्रैकेट्स में और दूसरे ब्रैकेट में x + 1 इक्वल टू 0। अब यहां से 3x - 4 इक्वल टू 0 और x + 1 इक्वल टू 0, तो यहां से अल्फा और बीटा हम निकालेंगे, जो कि इसका जो शून्यक होगा। तो देखो x इक्वल टू -4 दे जाएगा +4 हो जाएगा, और ये 3 आ जाएगा डिवाइड में, तो 4/3 हो गया, तो अल्फा इक्वल टू 4/3 हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर x इक्वल टू +1 इधर जाकर -1 हो जाएगा, तो ये बीटा जो बीटा आया है बीटा इक्वल टू -1 आ गया है। अब हम क्या करने वाले हैं, इस शून्यकों का योगफल निकालेंगे, शून्यकों का
योगफल जो कि अल्फा प्लस बीटा। अल्फा क्या है? अल्फा है 4/3 प्लस बीटा क्या है? माइनस का 1। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 3 ले लिया एलसीएम, 3 1 जा 3, 1 टाइम 1 4 जा 4, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 3 जा 3, 3 1 जा 3, 4 में से 3 निकला 1/3। तो शून्य का योगफल 1 बाई कितना आ गया? 3 आ गया। अब शून्य का गुणनफल निकाल लीजिए। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा क्या है? 4/3, बीटा क्या है? माइनस का 1, तो 4 1 जा 4, माइनस का 4/3, -4/3 इसका क्या आ जाएगा? गुणनफल आ जाएगा। आइए इसको जांचते हैं और जांच करके चेक करते हैं कि क्या ये सही है। तो जांच में सबसे पहले हम ये 3x² - -4 राइट करते हैं। व्यापक रूप होता है ax² + bx + c। तो a की वैल्यू बताइए 3 हो गया, b की वैल्यू बताइए -1 एंड c = -4 आया। शून्य का योगफल, शून्यकों का योगफल जो कि है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a। तो -b/a होता है, -b यानी b की वैल्यू -1 है। ऑलरेडी ये माइनस इधर जाएगा तो माइनस इसको हटा देंगे यहां से, ये माइनस बाहर, और माइनस से ये -1/a। a की वैल्यू बताइए क्या है? 3 है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, 1/3 आ गया। तो देखो शून्यकों का जो योगफल आया हुआ है ये क्या है? योगफल। योगफल क्या है? 1/3 आया है, तो 1/3 यहां पर भी आ चुका है। आइए शून्यकों का गुणनफल निकालें। गुणनफल, शून्यकों का जो गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है, इसका फार्मूला है c/a। तो c की वैल्यू आप देखो -4 है, a की वैल्यू यहां पर क्या है? 3 है। तो -4/3 यहां पर भी आया हुआ है, -4/3 यहां पे आया। इस तरीके से आप इसे जांच सकते हैं और लगा सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कुछ क्वेश्चंस को लेकर के। तब तक के लिए बाय। आप देखते रहिए हमारे चैनल को। आपको देखने के लिए धन्यवाद।